बाबा बोलते हैं ना 2-4 दिन चाट रखते हैं, मुझे वैसे हो रहा था कि बाबा बोलते हैं चाट रखो तो 2-4 दिन चाट रखेंगे, फिर थक जाते हैं बेचारे। फिर बोला कि अपनी शक्ल तो देख लो, लक्ष्मी को कैसे भरोगे, साकार वाली का पॉइंट। हाँ, तो उनको शक्ल दिखाते हैं। लेकिन अब जिनकी रफत पड़ गई हो, जिनके संस्कार में ही आ गया हो, अगर सालों की प्रैक्टिस किसी की हो गई, अमृत वेले के उसका दिनचर्या में ही आ गया हो, उठने में उसको कोई कठिनाई ना हो, माने ये तो एक संस्कार की बात है ना। कोई भी संस्कार प्रैक्टिस से बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बोला भी है, लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आवेगा। बाबा उनके लिए सही बोलते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा ग्रुप होना चाहिए ब्राह्मणों के संसार में जो प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो उसको क्या कहा है एडवांस पार्टी ने? कौन सी पार्टी? प्रैक्टिकल पार्टी। योग के प्रैक्टिकल अनुभव। योग सबसे गुप्त सब्जेक्ट है। योग को कोई देख सकता है? तुम्हारे को हठ योग में बैठे हो तो बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, ये तो दिखता है। अंदर क्या चल रहा है किसको क्या मालूम? इसलिए बाबा ने कहा योग की सब्जेक्ट गुप्त है, लेकिन योग की जो सिद्धियाँ होंगी, हमारी तो सिद्धियाँ वो दुनिया जैसी भी नहीं है। कि हमको कोई ऐसे प्रयोग करने हैं कि भगवान बन के घूमना है, ऐसे हैं क्या? लेकिन तो भी योग में ऐसा चमत्कार क्या है जो कोई भी बड़े से बड़ा योगी सिद्ध अपने को करे उसके पास नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल ये पढ़ाई है ना, नहीं है? तो योग की भी तो कंपटीशन है। अगर पढ़ाई है तो इस पढ़ाई में अगर कोई बहुत आगे भी जाता है, अगर याद में कोई सिद्ध भी होता है, तो उसकी पहचान क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? सब क्या संकल्प सिद्ध करेगा? बड़ी गाड़ी ले लो। तुमको बनना क्या है? क्या बनना है? निसंकल्प। हमको आत्मा बनना है। आत्मा अर्थात क्या है? आत्मा मन बुद्धि। मन में कोई संकल्प नहीं। तीसरा नेत्र इतना एकाग्र हो जाए, जिस पॉइंट पे तुमने एकाग्र कर दिया, पॉइंट ऑफ लाइट, स्टॉप। सोचो कितनी बड़ी एनर्जी है। ये छोटे मोटे कार्य में लगाओगे क्या? भगवान क्या करने आया है तुमको? हैं जी, आत्मा बनाने। आत्मा बनाए क्या करेगा? हप जैसे टिंडो। अब तुम आत्मा बन गए, अब क्या करें? आ जाओ बच्चे अंदर मेरे पे गप। क्या करेंगे आत्मा बन के? साथ ले जाएंगे। चलो फिर किस काम के? भेजते ही ना, साथ ले जाना था तो। 2500 वर्ष के लिए सुख में चलेंगे। अरे यहाँ अब तुम बाप समान बन गए, कछु काम धाम करोगे नहीं करोगे? आप समान दूसरों को बनाएंगे तो लगे तो हैं ढेर के ढेर मेले प्रदर्शनी लगा रहे आप समान बनाने का। मना अगर आत्मा सिद्ध हुई है, आत्मा निसंकल्प हो गई है ना, सबसे पहले उसका कार्य क्या है? हाँ, 5 तत्वों का परिवर्तन, प्रकृति जीत। आत्मा माना निसंकल्प, माना इसने माया को जीत लिया, सीधा सा सर्टिफिकेट मिलता है। ध्यान रखना, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, खुद को तो देना है। जो भी निसंकल्प होगा तो सबसे पहले ये सर्टिफिकेट मिलता है, इसने 5 विकारों को जीता है। नहीं तो निसंकल्प हो ही नहीं सकता, कितना भी हठ योग कर ले, हो नहीं सकता। पहले माया जीत, फिर प्रकृति जीत। ये हैं रावण के शीश जो बताए हैं। ये जो हमारे 5 तत्व हैं, इनका परिवर्तन। सबसे पहले आत्मा का साथी कौन है? शरीर। इसलिए हर एक अपने शरीर को सबसे ज़्यादा प्यार करता नहीं करता? तो सबसे पहले आत्मा भी अपने शरीर का परिवर्तन करेगी। निरोगी कंचन काया, कंचन कोई शीशा नहीं दिखने लगेगी।
व्याधियों रहित। अगर तुम्हारा ये शरीर योग बल से निसंकल्प अवस्था से व्याधियों रहित हो जाए, इतनी शुद्धता तुम्हारे ब्लड में आ जाए, साइंटिस्ट अगर चेक करें वो खुद हैरान हो जाएं, नहीं दिखते साधारण हैं, लेकिन हमारी मशीन बता रही है ये यहाँ का है ही नहीं, इनका ब्लड, इतनी शुद्धता यहाँ हो ही नहीं सकती। जितनी मनसा तुम्हारी शुद्ध होगी, एकाग्र होगी, उतना ही अपने 5 तत्वों का परिवर्तन करेगी। ये पूरा साइंटिफिक है। एकाग्रता की शक्ति, कोई भगवान चमत्कार दिखा नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। साइंस भी तो इसके ऊपर काम कर रही है। जब इतनी सुंदर एकाग्रता आ गई, उसमें सोने वोने का काम वैसे ही चलता रहेगा हैं? अरे नींद वैसे ही लेते रहोगे, क्या बन जाओगे? निद्रा जीत। सोने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करोगे, फुर्सत ही नहीं रहेगी। जो मूल्यों में अव्यक्त वाणी में पॉइंट्स आए हैं वो प्रैक्टिकल तुम अनुभव करोगे। इसको कहेंगे प्रैक्टिकल पार्टी। इसमें एडवांस पार्टी बोला NS, नई दुनिया का संगठन। तो ये योग बल से संभव है, नहीं है। और इस सिद्धि की स्टेज को कब तक प्राप्त कर लेना है? बाबा ने जो चैलेंज दिया है खास एडवांस पार्टी में, कब तक सिद्ध हो जाएंगी? 28 तक। सोचो, ये है नई दुनिया, प्रैक्टिकल नई दुनिया। योग गुप्त है और गुप्त ही रहता है सब्जेक्ट, लेकिन एक चमत्कारी रूप उसका योग का यही होगा आगे चल के, जो हमारा परिवर्तन होगा 5 तत्वों का। बाकी उसके अंदर तो मुरली में बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या कुछ? जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है, जब तुम ब्रह्मा से विष्णु बनते हो, तो ऐसी चमत्कारी स्टेज है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। साकार मूल्य में तो क्या कुछ बताया है, कितनी महिमा की है। एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम कितने नज़ारे देखोगे। बताया नहीं बताया? अव्यक्त वाणी में बताया है। तो प्रैक्टिस, अभ्यास। अगर ये सब्जेक्ट सहज होती तो आज ढेरों ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या बन जाते? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते, शरीर ही नहीं छोड़ते। ध्यान रखना, अगर कर्मातीत अवस्था हुई तो ये शरीर छूट नहीं सकता। क्या कहलाएंगे? अकाल मूर्त। आ माना नहीं, जिसको काल ना खाए। अरे आत्मा तो किसी को भी नहीं, किसी की आत्मा को काल खाता है? काल किसको खाता है? शरीर को। माना ऐसी मूर्तियां जिनको काल नहीं खा सकता। अभी महाकाल आने वाला है, महाकाल। कैसी मृत्यु होगी ब्राह्मणों की दुनिया में भी, कैसे ही बताया मुरलियों में। कैसा बाजार लगेगा? होलसेल मृत्यु का बाजार लगेगा, ऐसा बोला है बाबा ने। लेकिन वो अकाल मूर्त, वो सिद्ध मूर्तियां जो इस स्टेज पे पहुंच गई, उनके लिए बोला है अकाल मूर्त शिव बाबा की संतान। तुम बच्चे भी क्या बन जाते हो? अकाल मूर्त बन जाते हो। तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होती, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये है योगी का प्रैक्टिकल स्वरूप। योग हम कोई दुनिया को, ब्राह्मणों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ये तो अपने लिए ही है। चाहे शांति हो, चाहे खुशी हो, आनंद हो, सबसे पहले कौन अनुभव करता है? पहले स्वयं ही अनुभव करते हैं। अपनी ही कमाई है और अपने को ही आनंद लेना है। इसलिए अगर तुम मेहनत भी कर रहे हो तो किसके लिए? इसलिए सब्जेक्ट सहज भी नहीं है। अभ्यास की ही बात आती है। मन को कंट्रोल करना इतना सहज होता तो पता नहीं कितने सिद्ध हो जाते।
सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बताइए, याद। तो इसी ऐसी अनोखी सब्जेक्ट, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ तो मेहनत होगी, नहीं होगी, या बैठे बिठाए। और ये मेहनत भी कौन करेंगी? जो जन्म जन्मांतर की क्या बनने वाली आत्माएं हैं, हाँ, ये राजा महाराजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर की। उनका तो संस्कार ही है, संस्कार ही है। सोचो, क्योंकि योग बल से विश्व की बादशाही बोला है। योग बल से विश्व की बादशाही। छोटे से जन्म का भी थोड़ा सा हिस्सा है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी, ये 14 साल थोड़ी की भी थोड़ी है, 14 साल तो बहुत हैं या कम है? हाँ, ये तो उनके लिए हैं बहुत, जो जेलों में जा रहे हैं, बेहद की जेलों में जा रहे नहीं जा रहे हैं? लेकिन जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके लिए तो ये थोड़ा सा समय है, बाप के प्रत्यक्ष होने से पहले। अगर ये 4 साल में ऐसी स्टेजेस पे पहुंच जाएं, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो प्राप्ति जन्म जन्मांतर की। किसने देखा है अनेक जन्मों के, उसको साइड में रखो, जन्म जन्मांतर को साइड में रख, लेकिन इस जन्म में जो खुशी मिलती है, इस जन्म में जो आनंद मिलता है, और फोकट का है, कहीं इधर धक्के खाने पड़े, बैठे निठल्ले बैठे बैठे आना जाना पड़ा। कितनी बड़ी प्राप्ति, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति, कितनी बड़ी लॉटरी लग गई। लॉटरी लगी नहीं लगी है? तो हम सबसे पहले हम स्वयं को जानते हैं, है ना? तो ऐसा कोई भी नहीं है जो संपूर्ण हो, सब में अपनी अपनी तरह कोई ना कोई कमजोरी रही है। अगर हम महसूस करते हैं कि पहले से हम बेहतर हैं, बाबा कहते हैं जम दे जाम दे नहीं हो सकता। योग बल माना पहले तुम्हारे जटिल संस्कार मध्यम पड़े, ढीले पड़े, फिर धीरे धीरे वो विदाई ले लें। ये है योग बल। हाँ, अगर बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़े, वैसे के वैसे हैं और ही खंगर ईंट बन गए। 2 तरह की ईंट है, या तो बनेगी खंगर या बनेगी कच्ची। आया था ना कुछ दिन पहले मुरली में, खंजर बोलते बाबा। तो कच्ची ईंट की संभावना तब होती है अगर याद की पावर नहीं है। याद ही नहीं कर रहे तो कैसी ईंट बनेगी? कच्ची। जो कोई काम की नहीं। नई दुनिया की जो कंस्ट्रक्शन होने वाली है उसमें काम आएगी ये चैतन्य ईंट? कोई काम की नहीं, योग बल ही नहीं। दूसरे खंगर ईंट बहुत ही योग बल है, तो ये तो कितनी सुंदर होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। खंगर ईंट को क्यों पसंद नहीं करते? इसमें बहुत तेज आंच बहुत लग गई, योग बहुत कर लिया, दिक्कत ये हो गई। अरे ज़्यादा योग कर लिया तो ये तो कितनी बढ़िया हो गई ना, टूटेगी भी नहीं है? तो इसमें क्या कमी रहेगी? क्यों खंगर बन गई, पत्थर क्यों बन गई है? हाँ, परिवर्तन नहीं किया। जो अपने संस्कार हैं अपने को दिखते हैं और संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया तो योग बल तो काम करेगा ना, तो ढीठ पने का संस्कार आ जाएगा, तो वो पक जाएंगे, वो संस्कार अहंकार का रूप धारण कर लेंगे। खत्म नहीं हुए हैं तो वही संस्कार अहंकार का रूप अगर धारण कर लिया तो जैसे कि खंगर ईंट। तो तुम जो रियलाइज करते हो अपनी कमियों कमजोरियों को, फिर कहाँ कचहरी में बताते हो। यहाँ खंगर ईंट बनने का तो चांस ही नहीं है। और फिर तुम तो बढ़िया टप टप आंसू भी बहाती हो, नहीं बहाती हो हैं? जब छोटी मोटी कोई भूल होती है तो कितना रियलाइज करती हो, नहीं करती हो? तो खंगर ईंट बनने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं। कच्ची ईंट बनने का कोई चांस है? अमृतुल्ला कभी मिस होता है? नहीं होता ना। यहाँ कोई कच्ची ईंट है ना कोई खंगर ईंट है। कैसी ईंटें हैं? एकदम लालिमा। कैसी ईंटें हैं? सब एकदम कालीमा लालिमा। लालिमा, लाल लाल ईंट। काली तो बताया ना, काली ईंट कोई है ही नहीं, कच्ची ईंट भी नहीं है, तो बची कौन सी? लाली ईंट बची। कितनी सुंदर ईंट है। क्वेश्चन क्या था, कहाँ से कहाँ पहुँचे?
वो भी भूल गई बस। नहीं वो भी नहीं, ये जब बाबा आएंगे कंडीशन रखी हाँ, ना, कंडीशन रखी थी कि बाबा आएंगे तो कैसी ईंटें होंगी, है ना। वो जो चैतन्य हॉल होगा, जिस हॉल को चैतन्य ईंटों से सजाया जाएगा तो ईंटें कैसी होंगी आप सोचो। जो इतनी सुंदर तप रही हैं, इतना सुंदर बैलेंस रखा हुआ, इतना सुंदरता से अपनी चेकिंग करती हैं, तो इनको बाप पसंद नहीं करेगा तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिनके अंदर चेकिंग ही नहीं है, तो वो बाप के सामने बैठेंगे क्या। हमारी प्रैक्टिस, बाप है त्रिकालदर्शी, 76 बनाया प्रत्यक्षता वर्ष, तो 77 संपन्नता वर्ष तुम्हारे ऊपर लागू होगा नहीं होगा। तुमको भले ही अपने प्रति कोई शिकायत हो, तुम सेटिस्फाई ना भी हो, क्या होगा, तुम अपने से संतुष्ट ना भी हो, अगर बाप मिल रहा है तो पक्का मान के चलना क्या देख रहा है बाप, ये कहाँ पहुंच गए, हाँ ये स्वर्ग में हैं। इसलिए पहले है प्रत्यक्षता, वो बाप के साथ तुम्हारी प्रत्यक्षता हो जाएगी, फिर धीरे 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 तुम अपनी संपन्नता को धारण कर लोगे। बाकी ऐसा नहीं है कि सभी कुछ बच्चे संपन्न स्टेज पे प्रैक्टिकल भी होंगे, कुछ बच्चे प्रैक्टिकल पायरिटी माना प्रैक्टिकल स्टेज पे हों जो दूसरे फॉलो करें, लेकिन जो भी बाबा से मिल रहे होंगे वो उनकी प्रत्यक्षता हो जाएगी। फिर धीरे 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 वो अपने संपन्न स्टेज को पकड़ लेंगे। इसलिए अगर कोई सर्टिफिकेट मिलना है भविष्य में तो बाप के सामने जो दृष्टि ले रहे होंगे, पहली पहली दृष्टि, तो हमसे ये है अव्वल नंबर के बाप के परिवार की आत्माएं, ये